दोस्तों आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपको राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक पेपर जो कि राजस्थान बोर्ड का आपका होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे। इसके लिए यहाँ पर आपके सभी प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे और साथ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और जो लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन होते हैं वो भी। तो जिसमें आपके पूर्णांक रहेंगे 48 नंबर और यहाँ पर समय रहेगा 2.25 घंटे, मतलब 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, और ये जो पेपर है 2021-22 का है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वो रहेगा बहुविकल्पीय मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें यहाँ पर पहला प्रश्न है राजनीति सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है। तो यहाँ पर आपके लिए मुख्य विषय बताना है। देखिए 4 आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे, इसमें से मुख्य विषय क्या है। ठीक है, प्रत्येक बार आपको 1 नंबर निर्धारित है, इस पर आपका 1 नंबर मिलेगा आपको। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला किस देश के थे। तो यहाँ पर बताने हैं, 2 ऑब्जेक्ट आपके नीचे दिए गए हैं। ठीक है, इनके लिए देखेंगे आप, ये कॉर्निया और दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर आपके इसी प्रकार से 4 ऑब्जेक्ट हर एक क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा सही है, वही आपको उत्तर में लिख कर आना है। तो तीसरा प्रश्न आता है आपका कि अनुच्छेद 371A का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर जो संबंध है किस राज्य से, ये बताना है। 4 ऑब्जेक्ट हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। इसके बाद प्रश्न 4 है सरकार या आयोग कब बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए 4 आपके सन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सन था जब बनाया गया था, आपके लिए इसका उत्तर सही बताना है। इसके बाद में आपके प्रश्न क्रमांक 5 से लेके 8 तक के जो प्रश्न हैं उसमें आपके लिए प्रत्येक पर 4 अंक निर्धारित है। ठीक है, मतलब 1 अंक निर्धारित है, कुल आपके 4 अंक रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा संख्या, मतलब कि कितने मिलने वाले हैं आपके लिए प्रत्येक प्रश्न पर नंबर। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, तो आपके लिए क्लियर बताना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये आपका पहला प्रश्न है राजनीति सिद्धांत क्या है। दूसरा प्रश्न है मुंबई कर के लिए नारे का क्या अर्थ है। फिर इसके बाद संविधान क्या है, मतदाता से क्या अभिप्राय है। और इसके बाद लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 9 से 15 तक के प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न पे कितने 2 अंक रहेंगे और 7 आपके प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 14 प्रश्न अंकों का आपका प्रश्न पत्र बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, ये बताना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, जिसमें प्रश्न 10 है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है उन्होंने कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, इसे रोकने के 2 उपाय बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। और प्रश्न 12वां है भारतीय संविधान की 4 संघात्मक विशेषताएं बताइए। 13वां प्रश्न है नगर निगम के 4 कार्य लिखो। इसके बाद में है 14वां प्रश्न न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, समीक्षा कीजिए। फिर आपका आता है प्रश्न क्रमांक 15, जैसे पूछा है भारतीय संविधान की क्या सीमाएं हैं, ये बताओ। ठीक है, तो सीमाएं बतानी है आपके लिए, भारतीय संविधान की क्या सीमाएं हैं। इसके बाद में आता है आपका अगला प्रश्न 16वां, जो कि है निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें 16 से 27 तक आपके दिए गए हैं और शब्द सीमा कितनी है 100। और प्रत्येक पर आपके 12 प्रश्न हैं, तो 5 अंक रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 16वां प्रश्न दिया गया है, जिसके लिए मैं यहाँ पर पढ़कर बता रहा हूँ कि भारतीय नागरिकों के विज्ञान के मौलिक कर्तव्य लिखिए। यहाँ पर आपके लिए मौलिक कर्तव्य लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले 3 सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। इसके बाद अगला प्रश्न नागरिकों के 4 अधिकारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य की आलोचना कीजिए। 20वां प्रश्न है संरचनात्मक हिंसा के रूप कौन कौन से हैं। और 21वां प्रश्न है सतत विकास किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से आपके लिए सभी प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, इनके लिए आप नोट कर लेंगे, इनके लिए तैयार कर लेंगे, क्योंकि इनमें से आपके लिए कोई भी प्रश्न पेपर में आ सकता है, तो इनके लिए तैयार कर लेना है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न 22 से 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, ये सभी जो है आपकी दीर्घोत्तरीय मतलब निबंधात्मक प्रश्न है। प्रत्येक पर 5 अंक हैं और आपकी कुल 12 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी प्रश्न आपके लिए करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा कि पहला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया बताओ। इसके बाद अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लिखो। ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद में है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के 4 महत्व लिखिए। 25वां प्रश्न है संसद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद 26वां है संघ सूची, राज्य सूची, मत समर्थी सूची के विषयों का वर्णन कीजिए। इसके बाद 27वां भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाता है। और यहाँ पर फिर आते हैं आपकी निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें आपकी शब्द सीमा 150 शब्द हो गई है। देखिए ये 150 शब्द हैं और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक है और 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न। 28वां भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों को समझाइए।
29वां है, जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद करती है। और अगला प्रश्न है 30वां, जिसमें है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए सभी प्रश्न ये हो चुके हैं जो कि आपके निबंधात्मक थे। इनके लिए आपको याद कर लेना है क्योंकि इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए मिलती रहेंगी। थैंक यू।